गाइस, आपने बिल्कुल सही देखा। आज अपन बात करने वाले हैं द फंडेड रूम के बारे में, जिसको बनाया है अपने यहाँ के एक यूट्यूबर ने। मैं आपको बताता हूँ ये कौन है, ठीक है, वीडियो के एंड में। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि ये कौन है, बट मैं आपको अभी फिर से बता दूंगा कि ये कौन है और क्यों बनाया है। ठीक है, पहले अपन बात करने वाले हैं। आप सामने देख सकते हो ये होम पेज खुला हुआ है। इसका कुछ होम पेज ऐसा दिखता है। देखो, आप साइनिंग बहुत ईजी कर सकते हो। इतना ईजी साइनिंग मैंने कहीं देखा ही नहीं। देखो, आप डायरेक्ट गूगल से साइन इन कर सकते हो। देखो, जैसे मेरा जीमेल है, आप डायरेक्ट इससे एक क्लिक में साइन इन कर सकते हो। अभी अपन बात करने वाले हैं इंस्टेंट फंडिंग की। इंस्टेंट फंडिंग क्या है? मतलब वो आपको तुरंत बिना अकाउंट पास किए आपको तुरंत पैसे देगा। ठीक है, आप अकाउंट नहीं पास करोगे, आप 69 में डॉलर में ये अकाउंट लोगे। ठीक है, आपको ये अकाउंट परमानेंट मिल जाएगा। ठीक है, बस आपके इसका कुछ रूल रेगुलेशन अभी आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं वन स्टेप के। ठीक है, जो वन स्टेप होता है, मतलब आपको एक बार में ही पास करना रहेगा। मतलब आपको एक मौका मिलेगा, एक स्टेज मिलेगा। ठीक है, एक स्टेज में ही पास करना रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितने डॉलर बना रहे रहेंगे। अभी आपको बताता हूँ मैं सब कुछ। ठीक है, और ये मिल रहा है हमें खाली $59 में। अब फिर बात करते हैं टू स्टेप का। इसमें हमें दो स्टेज मिलेंगे। ठीक है, पहले में भी आपको पास करना रहेगा और दूसरा भी पास करना रहेगा। और ये मिल रहा खाली $36 का। समझ रहे हो भाई, $36 का मिल रहा है। और मेरे ख्याल से टू स्टेप का अकाउंट सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको रूल एंड रेगुलेशन समझा देता हूँ सबका। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं टू स्टेप वाले की। देखो, टू स्टेप का जो वो मिलेगा 5,000 का। ठीक है, और अपने को टारगेट इस पे करना खाली है 8% का। पहले स्टेज पे हमें 8% बनाना है। ठीक है, 5,000 का 8% कितना होता है आप अच्छे से जानते हो। हमारा डेली लॉस होना चाहिए खाली 5% का। 5% का यानी 50,000 का 5% हुआ 2,500 का लॉस हमें एक दिन में खाली लेना है। समझ रहे हो, एक दिन में। अगर इससे ज्यादा लॉस लोगे तो अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। बहुत ज्यादा लॉस है भाई, ये बहुत ज्यादा लॉस है। और मेरे को उम्मीद है आप इजीली बना लोगे। ठीक है, मैक्सिमम टोटल लॉस 10% का। मतलब अगर आपने 5% का एक दिन में लॉस ले लिया, ठीक है, फिर मतलब इसके बाद आपका जो मैक्सिमम लॉस बचेगा वो 10% का बचेगा। बस आप 10% से ज़्यादा का लॉस नहीं ले सकते, वरना अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम ट्रेडिंग डे 5 है। मतलब आपको 5 दिन मिलेंगे, आपको 5 दिन ट्रेड करना है। फिर इसके बाद आप जब मर्जी गए तब इसको पास करो। मतलब आपको 5 दिन इसमें लगातार ट्रेड करना है। ठीक है, और लिमिटेड है। ठीक है, और मैक्सिमम लेवरेज भी इसमें 1:100 का है, जो कि बहुत बढ़िया लेवरेज होता है। ठीक है, और ऐसे ही करते हैं अपन स्टेज 2 का। इसमें 5% का प्रॉफिट, 5% का ड्रॉडाउन, 10% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन। फिर अपने को 5% मतलब 5 दिन ट्रेड करना है, अनलिमिटेड ये है। ठीक है, और 1:10 का 2 स्टेज में मिल जाएगा। और अकाउंट पास कर लेंगे तो इसके बाद भाई देख लो, आप प्रॉफिट अनलिमिटेड ले सकते हो। प्रॉफिट अनलिमिटेड है आपका। अभी अपन बात करते हैं। ठीक है, अपन बात करने वाले हैं फर्स्ट स्टेज का। फर्स्ट स्टेज पे पहले बता देता हूँ, आपको 5,000 का अकाउंट मिलेगा। आपका टारगेट जो है 5,000 का। सेकंड स्टेज की तरह ही है, 10% का। बट इसमें मैक्सिमम लॉस जो है वो बहुत कम है, 3% का। ठीक है, मतलब भाई मेरे ख्याल से वो कम है। आपका सेकंड स्टेज ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और मैक्सिमम टोटल लॉस है 6% का। मिनिमम ट्रेडिंग डे है 3 दिन। आपको 3 दिन ट्रेड करना है, फिर इसके बाद अकाउंट चाहे जब पास करो। लेवरेज वही सेम है, 1:100 का है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेज का। और मेरे ख्याल से अगर आप मैं रिकमेंड करूंगा तो आप सेकंड स्टेज वाला ही लेना। ठीक है, अब फिर अपन बात करते हैं कि भाई हमको थर्ड स्टेज मतलब जो इंस्टेंट फंडिंग है, इसका क्या रूल एंड रेगुलेशन है। इंस्टेंट फंडिंग का थोड़ा रूल एंड रेगुलेशन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। देखो, आपको बैलेंस मिल रहा है 5,000 का। आपको टारगेट अनलिमिटेड है, आप जितना मर्जी के इतना प्रॉफिट करो इसमें। ठीक है, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है 3% का, स्टेज 2 की तरह। और मतलब मैक्सिमम टोटल लॉस है 6% का। और इसमें जो मिनिमम ट्रेडिंग डे है 7 दिन है। और इसमें कंसिस्टेंसी रूल है। आप पूछोगे ये क्या होता है? मतलब आपको 15% तक का प्रॉफिट बनाना। मतलब ऐसा नहीं है, देखो बहुत लोग का होता है कि आपने एक ट्रेड लिया वो चल गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। आपको कम से कम 15% का कंसिस्टेंसी रेट चाहिए। ठीक है, और इसमें भी वही सब है, अनलिमिटेड है सब कुछ। और लेवरेज देख लेते हैं, 1:100 का है। बहुत बढ़िया लेवरेज है भाई। और देखो, मैं आपको इस फर्म के बारे में बता देता हूँ, आप पे आउट कैसे लोगे। पहले पे आउट भी थे क्रिप्टो। ठीक है, आप क्रिप्टो से पे आउट लेते हो। पे आउट भी थे स्ट्रिप्स। मतलब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मतलब जैसे और दूसरे देश पे इस पे और मतलब अकाउंट्स मतलब जो है वो करते हैं। ठीक है, और एक चीज आपको बता देता हूँ मैं कि आपका अकाउंट कभी फ्रीज नहीं होगा। पे विथ आईएनआर यूपीआई है भाई। यूपीआई से कौन पेमेंट लेता है, बट अपने बैंक भाई वो ले रहे हैं। ठीक है, और इसका रूल एंड रेगुलेशन भाई आपको बहुत इजी मिलेगा। सब कुछ बहुत इजी है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो अपने इंडिया के प्लेटफॉर्म में करो, ये सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, अगर आपने इतना वीडियो देख लिया तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी चाहिए तो बता देना।